जो जहाँ के अनुगामी हो जाते हैं वहाँ की सड़ी गड़ी बातें भी ढोते रहते हैं। अंदर में पसंद नहीं लेकिन ऊपर से ओढ़े रहते हैं। और जिसके अनुगामी नहीं रहते हैं उसकी अच्छी बातों की भी आलोचना करते रहते हैं। ये अविवेक है। दुनिया की पूरी परंपरा मेरी है। मुनि से अर्थ केवल हिंदू मुनि नहीं, जैन मुनि, बौद्ध मुनि, इस्लाम मुनि, ईसाइयत मुनि, कहीं के मुनि हो, मुनि जो मननशील हो, अंतर्मुख हो। और वेद से अर्थ केवल 4 वेद ही नहीं, कुरान, बाइबल, जिंदा वेस्ता, दुनिया के समस्त शास्त्रों से अर्थ करना चाहिए। कबीर साहब सबको अपने सिर पर मानते हैं। कबीर पोगरा अल्लाह राम का, सो गुरपीर हमारा। कबीर कहते हैं अल्लाह और राम का जो पोगरा है वो हमारा गुरपीर है। पोगरा बालक, पैगंबर अवतार जिसे लोग कहते हैं, वो हमारे गुरु पीर हैं। अल्लाह और राम ये 2 शब्द आर्य और सामी परंपरा का अर्थ व्यक्त करता है। आर्य परंपरा में राम कह लीजिए, सामी परंपरा में अल्लाह कर लीजिए। सामी यहूदी, ईसाई, इस्लामी। साम के वंशज नूह महान पुरुष हुए हैं। पुरानी बाइबल में उनकी कथा है। नूह के 3 पुत्र थे, साम, हेम, एपेत। याफत भी उनको कहा जाता है, आफत नहीं, याफत। साम बड़े थे। साम के वंशज यहूदी हैं, वहीं से ईसाई निकले, क्योंकि ईसा खुद यहूदी थे। उनकी माँ मरियम यहूदी थी। फिर ईसा से ईसाई शब्द चला। उसी परंपरा में इस्लाम निकला। इन तीनों को सामी कहते हैं। सामी का अल्लाह, आर्य का राम ले लें तो अल्लाह और राम के जो पोगरा हैं, बालक हैं, राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, मोहम्मद, ईसा, दाऊद, मूसा। साहब कहते सो गुरुपीर हमारा, ये हमारे गुरु पीर हैं। एक साथ पूरे भूमंडल के महापुरुषों को समेट लेना और उनको अपना गुरुपीर कहना, एक कबीर जैसे हिम्मत वाले पुरुष कह सकते हैं। विनम्र पुरुष, जिनका अपना कुछ नहीं था, उनका कोई पंथ नहीं था, कोई ईश्वरीय ग्रंथ नहीं था, कोई पैगंबर नहीं था, कोई अवतार नहीं था, कोई जाति नहीं थी, कोई वर्ण नहीं था, कुछ नहीं था। कबीर थे, केवल कबीर। सबसे न्यूट्रल, सबसे बेलाग, सबसे अनासक्त। और प्रकृति ने उनको इस ढंग से प्रस्तुत भी किया। कहा जाता है लहरतारा तालाब में मिले। किससे पैदा कुछ पता नहीं। पाले पोसे गए गरीब घर में जुलाए यहाँ। प्रकृति ने भी उनको ऐसा ही वरदान मानो दिया। ऐसे तो बहुत होते हैं, सब कबीर क्यों नहीं हो जाते? कबीर कबीर थे। एक गरीब घर में जन्मा, पला, जन्मा तो नहीं कहना चाहिए, पला। जन्मा हो तो कोई बुरा नहीं। उसका नाम कबीर होना भी बड़ा अद्भुत हुआ। कबीर कहते हैं महान को, कबीर कहते हैं ईश्वर को। कबीर अरबी भाषा का शब्द है। मुस्लिम जुलाहे यहाँ पाले गए, इसलिए मुल्ला आया होगा, लेकिन वो कबीर नाम रखा कैसे? तो कहानी गढ़ी जाती है कि जब अपना किताब खोले तो कबीर नाम निकले तो वो बहुत जल रहा है।
एक गरीब घर में बच्चा पल रहा है, उसका कबीर नाम कैसे रखूं? कबीर महान ईश्वर, ये कोई बात हुई? लेकिन बारंबार वही नाम निकले तो मजबूर हो गया। जब वो एक मौलवी के पास कबीर को पढ़ाने की बात हुई तो मौलवी ने पढ़ाया तो नहीं, कहा है कपड़ा कौन बुनेगा, ले जाओ सिखाओ कपड़ा बड़ा बुनने को। क्या नाम है? कबीर। या अल्लाह मियाँ, लाहौल बिला कुव्वत, ये कबीर हो गया, ईश्वर हो गया। तो नीरू ने कहा हुजूर यही नाम निकला मौलवी की किताब में, ये गजब हुआ, ये कबीर हो गया। ऐसे गरीब घर में पला व्यक्ति, बच्चा, नाम कबीर, ये भी आश्चर्यजनक है। जैसे नाम कबीर वैसे काम कबीर, महान। ऐसा व्यक्ति जो चारों तरफ से अहंताहीन हो वही सबको गुरपीर कह सकता है। कबीर पोंगरा अल्लाह राम का सो गुरपीर हमारा। अल्लाह और राम का जो पोंगरा है, ईश्वर और खुदा का जो नूर है, मूसा, ईसा, मोहम्मद, दाऊद, राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, ये हमारे गुरु पीर हैं, सब आदरणीय। वेद किताब कहा किन झूठा, झूठा जो न विचार है। वेद किताब को झूठा कौन कहता है? झूठा वह है जो विचार नहीं करता है, बिना विचारे मान लेता है। सभी महापुरुष आदरणीय हैं, सभी परंपरा आदरणीय है, सभी गुरु पीर आदरणीय हैं, लेकिन विवेक कम आदरणीय नहीं है। विवेक सबके ऊपर है। गुरु शिष्य के बीच में शब्द करे निर्वार, गुरु और शिष्य के बीच में भी शब्द ही निर्वार करता है। गुरुमुख वाणी क्या है? निर्णय हुई। रामराज साहब, परम पारखी संत रामराज साहब कहते हैं गुरुमुख वाणी निर्णय हुई। गुरुमुख वाणी निर्णय है, निर्णय वाणी गुरुमुख है। खाली किसी गुरु के मुंह से निकलने से गुरुमुख नहीं होता है। गुरु तो बहुत प्रकार के हैं। एक जगह मैं मांस का खंडन कर रहा था, मांस मछली नहीं खाना चाहिए। एक पंडित जी बैठे थे जो गुरु थे, पीछे पता चला कि वो गुरु हैं, खूब जाते हैं चलाही में, और जहाँ बैठा था वो भी पंडित का दरवाज़ा था। वहाँ पर कार्यक्रम था, बुलाया गया था, तो कुछ लड़के बैठे थे। मांसाहार पर मैं कुछ बोल रहा था, मांस नहीं खाना चाहिए। तो वो जो गुरु बैठे थे पंडित, सुनते सुनते भड़क गए और अचानक वे बड़बड़ाने लगे। मैं तो उनको पहचानता नहीं था, बड़बड़ा के चले गए। तो वहाँ उपस्थित लोगों ने कहा कि महाराज ये ब्राह्मण हैं, पंडित हैं और गुरु हैं और घोर मांसाहारी हैं, इसलिए मांस खंडन सुन करके परेशान हो गए। अब क्या कहा जाए, ऐसे भी गुरु हैं। और मांस से भर नहीं, न मालूम क्या क्या करने वाले गुरु हैं। आप लोग टीवी और अखबार में तो देखते पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे जगत गुरु हैं कि अद्भुत अद्भुत है। गुरुए नहीं जगत गुरु। तो गुरु कहने से खाली संतोष नहीं होता, गुरु का लक्षण होता है। लक्षण से वस्तु की सिद्ध होती है। जो शीतल हो, हम जाने कि वो जल है अथवा जल का अंश है, गर्म है तो आग है अथवा आग का अंश है। निर्णय है तो गुरुवचन है, और निर्णय नहीं तो गुरुवचन कैसा है? खाली गुरु नामधारी के मुख से निकल जाए तो गुरुवचन हो जाए। इसलिए निर्णय वाणी गुरुमुख हुई। निर्णय वाणी गुरुमुख कहलाती है। कबीर साहब सबका आदर करते हैं और जहां गलत देखते हैं बिना मुरव्वत के उसका खंडन करते हैं।
ये उनकी विशेषता है। और आज अगर पूरा समाधान दे सकते हैं तो कबीर साहब दे सकते हैं। पहले के ढोंग पोंग का आज खंडन खूब चल रहा है चारों तरफ। और हिंदू परंपरा या इस्लाम परंपरा या ईसाई परंपरा के ही नई पीढ़ी के बच्चे अपनी परंपरा की बात नहीं मान रहे। सब जगह विद्रोह है। हिंदू समाज में उदारता है, इसलिए वो विद्रोह उभर करके सामने आता है। इस्लाम में शक्ति बहुत है, इसलिए उभरती कम है, लेकिन उभरती वहाँ भी है। अब अंदर अंदर सुलग रहा है। ईसाइयत में हर जगह पुराने शास्त्रों को पानी में फेंक देने की इच्छा करते हैं आज के युवा लोग, क्योंकि उसमें अतिशयोक्तियाँ, अनर्गल बातें, लेकिन उसमें हीरे मोती भी हैं। पहले का रस्म था एक ही पुस्तक में इतिहास, कहानी, धर्म की बात, परंपरा की बात, श्रद्धा की बात, महिमा की बात कुल मिला जुला करके लिखी जाती थी, इसलिए वो गड्ढमड्ढ है। विवेकवान का काम है उसमें छान विचार करके सार लें। हम लोग जो इस ज्ञान के प्रकाश में पहुँचे हैं, केवल अपने बल पर नहीं पहुँचे हैं, अपने पूर्वजों के बल पर पहुँचे हैं। अगर बच्चा अपने पिता के कंधे पर बैठ करके दूर तक देखता है तो बच्चे की विशेषता है, लेकिन उस विशेषता में पिता का कितना महत्व है। पिता अपने कंधे पर बैठा है तब वो दूर तक देखता है। ऐसे हम अपने पितामहों के कंधे पर बैठ करके ये दूर तक देख रहे हैं। ये मान लें कि सारा ज्ञान विज्ञान मेरी उपज है तो मूर्खता के सिवा और क्या होगी। ये ज्ञान विज्ञान का प्रवाह बहता आया है, अनाद काल की धारा में यह बह रहा है। नई नई उर्मियाँ, तरंगे उसमें उठती रही हैं। इसलिए हमें जो प्राप्त है हमारे पूर्वजों की देन है। अच्छाई बुराई, सच और झूठ दोनों, उसी में निर्छीर विवेक करना है। साहब की ये साखी बहुत प्रसिद्ध है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। फटको सूप में रख करके फटक दो, भूसी उड़ जाए, चावल रह जाए। वेद के ऋषि सक्त में तितुना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत कहते हैं। सक्तुम यु तितुना, सक्तुम सतुआ, तितौना नाम चालना। सत्तु के समान मनसा वाचम कृत, मन से वाणी को अकृत करो, छानो। जैसे चलनी से सत्तू छाना जाता है। आटा का पता नहीं लगता है वेदों में। आटा भी होगा, जब पिसान है, सत्तू है तो आटा कैसे नहीं होगा। सत्तू की चर्चा, चिवड़ा दही की चर्चा नहीं, लेकिन चिवड़ा दही भी हो सकता है। सक्त में तितुना, सक्तुम यु तित उना, सतुआ की तरह चालो। क्या चालो? वाचम अकृत मनसा, मन से वाणी को करो, चालो, साफ करो। विवेक से वाणी को चालो, सम्मान न लो। ये हमारे पूर्वजों ने भी बताया है। उदार होकर के सबको लेना चाहिए। पराया कौन है? अल्लाह शब्द अरबी भाषा का है। अल इलाह अल्लाह, अल आदरणी, इलाह पूज्य। और वेद में ऋग्वेद पहला है, और ऋग्वेद का पहला मंत्र है
अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतजम होतारम रत्न धातमम। पहला शब्द क्या है? अग्निमीले। उसमें दो पद है, अग्निम ईले। अग्निम अग्नि, ईले पूज्य। ईल ईड़ इलाह एक बात है। शाणाचार्य ने जब इसका भाष्य किया तो लिखा अग्नि नामकम देवम ईले अस्तौम ईड़ अस्तुताविद धातु। अग्नि तो अग्नि नाम का देवता है और ईल अस्तुति परक धातु है, पूज्य। ईल ईड़ इलाह एक बात है और इलाह से अल्लाह है। पराया कौन है? आप अरबी फारसी के शब्दों को देखें, विसर्ग से भरा है। संस्कृत में विसर्ग, अरबी फारसी में विसर्ग। लौह, लोहा को कहते हैं अरबी में और संस्कृत में, दोनों में उच्चारण लौह है। दुआ, आशीर्वाद, प्रार्थना के अर्थ में जैसे अरबी में प्रयोग है वैसे वेद में प्रयोग है। देवेश किणतो दुआ, हम देवता के लिए दुआ करते हैं। एक बार नहीं, अनेक बार है। घुटने टेक करके मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। प्रार्थना में घुटना टेकना सबसे बढ़िया पोजीशन है, विनय का बहुत बढ़िया ये आसन है घुटने टेकना। क्या तुम घुटने टेक दिए? घुटने टेक दिए, बिल्कुल समर्पित हो गए। प्रार्थना में घुटने टेकना बहुत बढ़िया पोजीशन है और वेदों में बारंबार आता है घुटने टेक करके प्रार्थना करने की बात। वशिष्ठ सरस्वती तट पर घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, ये ऋग्वेद में आता है। प्रार्थना में घुटने टेकना बहुत विनयावनत लक्षण है। लेकिन आर्य परंपरा में ध्यान बढ़ गया, प्रार्थना घट गई, इसलिए घुटना टेकना बंद होके पलथी मारना शुरू हो गया। ये उन्नति है। प्रार्थना में जीवन बिताना उन्नति नहीं, ध्यान में पहुंचना चाहिए। स्वामी परंपरा में प्रार्थना ही रह गई, घुटने टेकना ही रह गया। सूफी उसमें निकले जो आगे बढ़े, हर जगह आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी भी ईसाईयत, इस्लाम ये प्रार्थना प्रधान ही रह गए। आर्य परंपरा ध्यान प्रधान हो गई, इसलिए घुटने टेकना बंद हो गया। वेदव्यास इत्यादि का दौरा अरब इत्यादि में होता था। पराया कोई नहीं है, पूरी मानवीय परंपरा मेरी है, सब शास्त्र मेरे हैं। साहब कहते हैं जाके मुनिवर तप करें। श्रेष्ठ मुनिजन जिसके लिए तपस्या करते हैं, वेद थके गुण गाए। वेद गुण गा के थकते हैं, सोई देव सिखापना, मैं वही सीख देता हूँ। कोई नहीं पतिया, कोई विश्वास नहीं करता। उनका कहना भी ये भी सापेक्ष है। विश्वास कोई न करता तो आज तक कैसे आता? उनके 30-35 वर्ष की उम्र में ही लाखों प्रेमी और अनुगामी हो गए थे और इतने ही में वो भारत में गूंज गए थे। जब यहाँ की पहली सभा हुई है, शायद पहली हो या दूसरी हो, नहीं और हुई है, शायद 80 में हो। 77 से शुरू हुआ तो 78 से सभा शुरू हुई। 69 में विद्वानों को बुलाया गया और 80 की बात होगी। संगमलाल पांडे जो प्रयाग विश्वविद्यालय के दर्शन विभागाध्यक्ष, यूरोपीय और भारतीय दोनों दर्शनों पर लेखक, जिनकी पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, बहुत अच्छे पंडित थे।
आए। जब उन्होंने भाषण शुरू किया तो पहले पहले यही कहा कि हमें कबीर के लिए आश्चर्य होता है। हम प्रकाश के युग में हैं, प्रकाशन के युग में। संचार साधन, यातायात साधन, प्रकाशन साधन, पत्र पत्रिका, टीवी और ये सब कितना प्रचार है, रेडियो टीवी इत्यादि का। और इसमें हम लोग अपना नाम फैलाना चाहते हैं, रेडियो में फैलाना चाहते हैं, पत्र पत्रिका में फैलाना चाहते हैं, अखबारों में फैलाना चाहते हैं, और ज़िंदगी बीत जाता है, एक दो जिला में भी प्रसिद्ध नहीं होते हैं। कबीर का जमाना कुछ नहीं ये सब। और कबीर जैसे फक्कड़ मस्त अपने लिए कुछ नहीं चाहते थे, और 30-35 वर्ष की उम्र में ही वो कैसे भारत में गूंज गए, ये समझ में नहीं आता है। ऐसा गदगद होकर के, भाव विभोर होकर के उन्होंने कहा था। और उनके ज़माने में ही उनके प्रति इतनी ऊंची ऊंची भावना हो गई थी लोगों में कि क्या पूछना। उनकी वाणियाँ हैं, गली गली कबीर की जाता, दर्शन करत न लोक अघाता। ये गुजरात के कवि कहते हैं। गुजरात में कबीर की गली गली में यात्रा हो रही है, लोग दर्शन करते अघाते नहीं। आधी साखी कबीर की कोटि ग्रंथ करि जान, इस संतराम जी महाराज ने कहा गुजरात के। कबीर की आधी साखी कोटि ग्रंथ के समान है। एक कवि ने कहा कबीर की वाणी ज्ञान की गुटका है। नाभादास जी महाराज ने कहा कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम खड़ दर्शनी। भक्त विमुख जो धर्म ताही अधर्म करि गायो, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो। हिंदू तुरुप प्रमाण रमैनी शब्दी शाखी, पक्षपात नहीं बचन सबन के हित की भाखी। आरूढ़ दशा हुए जगत पर मुख देखी, नाहिन बनी कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम खड़ दर्शनी। कबीर साहब से थोड़े दिन के बाद हुए हैं। एक वैष्णव थे और इतनी पंक्तियों में जो कुछ कहा है, विद्वान लोग कबीर पर जितना लिखे हैं इससे अधिक नहीं है, और आगे भी जितना लिखेंगे इससे अधिक नहीं रहेगा। एक एक पंक्ति पर थोड़ा विचार कीजिए। कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम खड़ दर्शनी। कबीर ने वर्ण, आश्रम और छह दर्शनियों, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, किसी की मर्यादा नहीं रखी। सत्य कहने में जरा भी हिचके नहीं। कितना जोर से कहते हैं नाभादास जी। कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम खड़ दर्शनी। वर्ण हो, आश्रम हो, छह दर्शनी हो। छह दर्शन तो एक सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत इत्यादि कहलाता है, लेकिन ये छह दर्शन वो नहीं है। यह है योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण, और इसमें भी कई भेद है। तो ये सब किसी के लिए साहब ने कान ही नहीं रखी, मर्यादा नहीं रखी काने में, सबको फटकारा। भक्ति विमुख जो धर्म ताही अधर्म करि गायो। जो भक्ति विमुख धर्म है उसको उन्होंने अधर्म कहा। कबीर ने भक्ति बताई, विनयावनत हो जाओ, भक्त पियारी राम की जैसे पियारी आग। सारा पट्टन जरिमुआ बहुर ले आवे मांग। ये पूरा मानव प्राणी समाज ही भगवत स्वरूप है। सबके प्रति विनयावनत हो जाओ। तो भक्त विमुख जो धर्म ताही अधर्म करि गायो। योग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो। योग, यज्ञ, व्रत, दान ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन भजन के बिना तुच्छ है। भजन का मतलब जैसे रुई को दुनिया धुन डालता है, सब कचड़े झाड़ देता है, साफ रुई। इसी प्रकार जो अपने को धुन डाले वो भजनानंदी है। सारे विकारों को झाड़ दे, पूरा कल्याण कर ले,
ये अवसर खूब मिला दिलदार, नौका आगे लगी किनार। निर्मल साहब ने कहा, अय दिलदार, अय प्यारे, बड़ा सुंदर अवसर मिला है। देखो चारों तरफ से हवा प्राप्त है, प्राणपद वायु, वनस्पतियाँ अमृत उड़ेल रही हमारे लिए, सूरज शक्ति देने के लिए प्रकाशित हो गया है आकाश में। इतनी विशाल धरती मिली है, जल मिला है, अन्न मिलता है, सांस चलती है। ये तमाशा बहुत थोड़े समय के लिए है, और हमने अपने चारों तरफ जाल बिछा रखा है ममता का। सब मेरा है, कुछ मेरा नहीं, एक कण मेरा नहीं। और जब समझ पाओगे तब कुछ कर नहीं पाओगे, और जब कर सकते हो तो समझते नहीं हो। मौत का समय आएगा तब समझ पाओगे कुछ मेरा नहीं है, तब कुछ नहीं कर पाओगे। और अभी समझने का समय है तो समझ नहीं रहे हो, कर नहीं रहे हो, कुछ मेरा नहीं, सब झूठ। इतना बढ़िया अवसर मिला है, भजन करो, भजन, धुन डालो अपने मन को, सारे विकारों को फेंक दो, निर्मल हो जाओ। जैसे पुरुष शुद्ध है वैसे चित्त शुद्ध हो जाता है, तब कैवल्य हो जाता है। ये पतंजल महाराज ने कहा, पुरुष आत्मा स्वभाव से शुद्ध है। इसी प्रकार जब मन शुद्ध हो जाता है तब कैवल्य हो जाता है। भक्त विमुख जो धर्म ताई अधर्म करि गायो, योग यज्ञ वरदान भजन बिन तुच्छ दिखायो। भजन के बिना योग यज्ञ वरदान किस काम का, अगर आत्मशुद्धि नहीं हुई तो। हिंदू तुरुक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी। कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए प्रमाण की बात कही। यहाँ हिंदू मुसलमान दो सामने थे तो वो कहते हैं, और इसका लाक्षणिक अर्थ है प्राणी मात्र, मानव मात्र। मानव मात्र के लिए कबीर प्रामाणिक बात कहते, सच बात कहते हैं। और किसमें कहते हैं? रमैनी शब्दी साखी में। रमैनी शब्दी साखी बीजक में है, और किसी वाणी में इस क्रम से नहीं है। कबीर ग्रंथावली, संत कबीर इत्यादि जो संपादन है, वो तो विद्वानों ने जहाँ तहाँ से वाणियों को बटोर करके संग्रह कर दिया है। उसमें भी कबीर वाणी है और प्रक्षेप भी है, लेकिन मूल कबीर वाणी जो सुरक्षित है पंथ में, वो बीजक है। उसी को रमैनी शब्दी साखी 3 प्रकरणों में कहा जाता है। उसमें 11 प्रकरण है, लेकिन जब संक्षेप में कहा जाता है तब 3 कहा जाता है। रमैनी शब्दी साखी, रमैनी बड़ा प्रकरण है, शब्द बड़ा प्रकरण है, साखी बड़ा प्रकरण है। और ज्ञान चौतीसा, विप्रमतीसी, कहरा, बसंत, बेल, बिरौली, चाचर, हिडोल, ये जो बीच में आते हैं, ये शब्द में अंतर्भुक्त हो जाते हैं। तो रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं बचन, सबन के हित की बाकी। कबीर की वाणी पक्षपात की नहीं है। नाभादास जी महाराज कहते हैं, कबीर की वाणी पक्षपात की नहीं, निष्पक्ष और सबके हित के लिए है। आरूढ़ दशा हुए जगत पर, मुख देखी नाहिन बनी। एक एक पंक्ति में कितना कील ठोकते हैं कबीर की निष्पक्षता पर। आरूढ़ दशा हुए जगत पर, कबीर जगत पर आरूढ़ दशा में है। आरूढ़ का मतलब है स्थिर, तटस्थ, उदासीन, निष्पक्ष। मुख देखी नाहिन बनी, उन्होंने मुख देखी बात नहीं कही, मुंह देख करके बस लल्लो चप्पो कर दे। मुख देखी नाहिन बनी, कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम खड़दर्शनी। नाभादास जी महाराज ने एक छप्पे कबीर के लिए कहा, एक छप्पे गोस्वामी जी के लिए भी कहा, लेकिन गोस्वामी जी के लिए जब कहा तो ये नहीं कह पाए कि मुख देखी नाहिन बनी, और सबके लिए निष्पक्ष कहा, ये सब नहीं कह पाए। ये कहे कि कलकाल में गोस्वामी जी ने राम की महिमा खूब बखानी। ये नहीं कह पाए कि निष्पक्ष कहे और सबके लिए कहे, हिंदू मुसलमान सबके लिए कहे, ये सब नहीं कह पाए। और वैष्णव थे, क्योंकि जो यथार्थ है वो कहे।
तो कबीर एक ऐसे पुरुष हैं जो धार्मिक हैं और वैज्ञानिक हैं। आजकल युवा पीढ़ी जो खंडन करती है, कबीर इतना क्या करेगी? एक विद्वान ने लिखा है कि दिल्ली में घूमते घूमते अपने हाथ की बाहीं से जो मुंह का पसीना पोंछते रहते हैं, ऐसे लेखकों से मेरा निवेदन है कि वे जो खंडन करते हैं जरा कबीर को पढ़ें। तो व्यंग किया कि मैंने इतना भी उनको शऊर नहीं है कि एक छोटी रुमाल रखे और पसीना पोंछ लिया करें, तो अपने हाथ के बांह से ही पोंछ लेते हैं। इतनी अभी सभ्यता नहीं आई है और खंडन में लगे हैं। कबीर को पढ़ें। कबीर इतना खंडन, आज के लोग भी क्या करेंगे? लेकिन कबीर केवल खंडन नहीं करते हैं, मंडन करते हैं। उनका खंडन मंडन के लिए है। वह आस्थावान है, वह प्रकृति से भिन्न आत्म तत्व मानते हैं, परमात्म तत्व मानते हैं। वह आत्मा को परमात्मा मानते हैं, पुनर्जन्म मानते हैं, कर्मफल भोग मानते हैं, बंध मोक्ष मानते हैं, दैवी संपदा मानते हैं, शुचिता मानते हैं, आहार की शुद्धि मानते हैं, अंडा मांस मछली सदैव परहेज करना चाहिए, नशा का त्याग मानते हैं। धर्म और अध्यात्म क्षेत्र में जो कुछ है सब मानते हैं। लेकिन धर्म और अध्यात्म में जो कुछ गड़बड़ है एक को भी नहीं मानते। ये केवल कबीर में और कहीं नहीं। आंशिक है। अन्य महात्माओं में भी आंशिक तर्क है, सर्वांश नहीं है। इसलिए कबीर का एक कहना, सोई देव सिखापना, मैं वही सीख देता हूँ जो वेद कहते हैं और मुनिजन जिसके लिए तप करते हैं, मैं वही कह रहा हूँ। वह अनुगामी है। कबीर साहब वेदों, शास्त्रों और ऋषियों, मुनियों, पीरों सब के अनुगामी हैं। सबको सिर पर मानते हैं, विनयावनत हैं, लेकिन सत्य कहते हैं। केवल सत्य कहते, खालिस सत्य, झूठ कुछ नहीं। इस पर मुझे याद आती है इलाहाबाद के एक पंडितानी, अब पंडित नहीं रहे, पंडितानी तो रही, 2 वर्ष पूर्व आई थी, पता नहीं बेचारी अब क्या दशा है, बूढ़ी थी। बीजक व्याख्या वो दोनों पढ़ते थे, लेकिन पंडितानी बड़ी तेज थी। पहली बार जब मिलने आई, मैं प्रीतम नगर में उस समय रहता था, यहाँ नहीं, दोनों बैठे थे। पंडितानी ज़्यादा बात करें तो कहें, का साहब सबकी बानी में 2 नंबर का माल मिला है, बाबा की बानी में 2 नंबर का माल नहीं। वो कबीर साहब को बाबा कहते थे। बाबा के बानी में 2 नंबर का माल नहीं है। वो बीजक खूब पढ़ते थे, वो मगन थे। तो ये अद्भुत घटना है कबीर साहब में। बीजक सामने पढ़िए, देखिए, आश्चर्य होता है। आज से 550 वर्ष पूर्व वाणियाँ कही गई हैं उस अंधे युग में, लेकिन आज भी कितनी धारदार है। जब एक जैन संत को मैंने अपनी बीजक व्याख्या भेजी और कबीर दर्शन, तो बीजक व्याख्या पढ़ करके उन्होंने उत्तर लिखा, कबीर की वाणी मोती है जो कभी पुरानी होने वाली नहीं। तो कबीर अपने को ऋषियों मुनियों का, वेदों का अनुगामी मानते हैं। ये उनकी वीरता है, कायर नहीं है। ऐसा मानेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। छोटा ही बड़ा होता है, छोटा बनाओ तो भला। सब ते लघुता भली, लघुता ते सब होए, जस द्वितीया को चंद्रमा शीश नवे सब को। ये कबीर साहब की वाणी ही है। तो ऋषिमुनि वेद शास्त्र ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? वही साहब बता रहे हैं। कबीर साहब कहते, आप बिचारे आप नेक न लागे तीनों ताप। अपने आप में अपने आप का विचार करो, फिर तीनों ताप सताएंगे नहीं। अपने में समझो, जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख नाए। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनवाए। वेद की ऋषि कहते हैं, ऋतस्य तंतुम विततम विचिरते तत्पश्यत तद्भवत तदासीत।
ऋतस्य तंतुम, ऋत के तंतु, नियम के तंतु सर्वत्र विततम फैले, ऋतस्य तंतुम विततम, और उसको विचिरते जो चीर देता है, जड़ को भेद देता है, जड़ से ऊपर उठ जाता है, तत्पश्चात उसको देख लेता है, तद्भवत वही हो जाता है, तदासीत वही है। बिल्कुल कबीर जैसी बात। इस प्रकृति को समझकर जो ऊपर उठ जाता है, तत्पश्चात उसको देख लेता है। लेकिन वो तो अलग हो गया। तब ऋषि कहते हैं तद्भवत वही हो जाता है, लेकिन हो जाना भी नकली है। तो ऋषि कहते हैं तदासीत वही है ही। ये धीरे धीरे कथन बढ़ाते हैं। अगर कहो तुम परमात्मा हो तो लोग घबरा जाएंगे। तो ऋषि कहते हैं वो परमात्मा के दर्शन कर लेता है। तत्पश्चात जब आदमी को समझ लिया, सह लिया परमात्मा को, तब ऋषि कहते हैं तद्भवत, फिर वो परमात्मा हो जाता है। तब साधक और परमात्मा को सह लिया, तब ऋषि कहता है तदासीत वही है ही, तू परमात्मा ही है। ये अपरोक्ष की बात, ये वेद वचन है। कपिल कहते हैं, कपिल का विचार, एवं तत्वाभ्यासान्नास्मि नामेनाहमिति परशेषम अविपर्याद विशुद्धम केवलम मुत्पद्यते ज्ञानम। जब आत्म तत्व का चिंतन होता है, उस गहराई में साधक उतरता है, तो वो समझता है मैं क्रियावान नहीं, मैं करता नहीं, मेरा भोक्तृत्व नहीं, मैं तो शुद्ध चेतन हूँ। तब अविपर्याद विशुद्धम, अविपर्जय हो जाता है, उल्टा नहीं रहता है। उल्टा है कि मैं देह हूँ, सीधा है मैं शुद्ध चेतन हूँ। विशुद्धम, इसलिए वो विशुद्ध हो जाता है। केवलम उत्पद्यते ज्ञानम, केवल ज्ञान का उदय हो जाता है, अकेलेपन का बोध हो जाता है।